हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको इस वीडियो के अंदर 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो क्या पता कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए वो आप स्किप कर दो। तो इस दोस्तों इत्मीनान से धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर द डिमाइस ऑफ महादेव देसाई। महादेव देसाई जी की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी के सेक्रेटरी कौन थे? प्यारे लाल। प्यारे लाल वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर द डिमाइस ऑफ महादेव देसाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ गांधी ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका ओरिजिनल नेम, रियल नेम क्या था? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वॉज द रियल नेम ऑफ गांधी जी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन गांधी जी ऑटोबायोग्राफी वॉज पब्लिश्ड। जो गांधी जी की आत्मकथा है वो कब पब्लिश करी गई थी दोस्तों? 1927 में। In 1927 गांधी जी ऑटोबायोग्राफी वॉज पब्लिश्ड। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द मेमोरियल ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो मेमोरियल है वो कहाँ पर सिचुएटेड है दोस्तों? राजघाट, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करने वाले हैं। मतलब ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो हमारी सीरीज़ वाइज है। जैसे जैसे इतिहास में जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है उसी सीरीज़ में हमने सारी इम्पोर्टेंट डेट्स को लिखा हुआ है। आई होप आपको ये सारे की सारी जो डेट्स है इससे आपकी जो हिस्ट्री के जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहली डेट है 1250 से 1750 बीसी के टाइम पर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी। क्या टाइम पीरियड था? 1250 से 1750 बीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 563 से 483 बीसी। ये हमारा बुद्धा लाइफ स्पैन है। बुद्धा का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 563 से 483 बीसी। फिर उसके बाद आया 540 से 468 बीसी, महावीर लाइफ स्पैन। महावीर जी का टाइम पीरियड क्या था? 540 से 468 बीसी। तो दोस्तों दोनों ही अप्रोक्सीमेटली साथ साथ आए थे। बुद्धा का जो लाइफ टाइम था वो भी ऑलमोस्ट, और जो महावीर का जो लाइफ टाइम था दोनों बराबर बराबर था। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट 327 से 326 बीसी। इस साल क्या हुआ था? अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। इंडिया में अलेक्जेंडर आए थे। इट ओपन द लैंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में एक जगह, मतलब ये होता है ना कि इंडिया और यूरोप के बीच में आना जाना आवाजाही बढ़ गई थी। तो अलेक्जेंडर का हमला, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने कब इंडिया में दाखिल किया था, कब आए थे वो? 327 से 326 बीसी के बीच में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 322 बीसी में क्या हुआ था? एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, उन्होंने अपना राजाभिषेक किया था। ठीक है, तो कब हुआ था वो? 322 बीसी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 305 बीसी में क्या हुआ था? डिफीट ऑफ सेलिकस एट द हैंड्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो हमारा सेलिकस था उसकी हार हुई थी, उसको हराया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये कब हुआ था? 305 बीसी में। हमारा अगला पॉइंट है 273 से 232 बीसी। 273 से 232 बीसी के बीच में हमारे पास अशोका का रिजाइन था। मतलब अशोका का जो टाइम पीरियड था वो क्या था दोस्तों? 273 से 232 बीसी। नेक्स्ट पॉइंट है 58 बीसी। 58 बीसी में क्या हुआ था? बिगिनिंग ऑफ विक्रम ईरा। विक्रम ईरा की शुरुआत कब हुई थी? 58 बीसी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 78 एडी। 78 एडी में क्या हुआ था? बिगिनिंग ऑफ सका ईरा। सका ईरा क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सका ईरा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियंस के लिए, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 एडी में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 78 से 101 एडी के बीच में क्या हुआ था? कनिष्क रीजन। कनिष्क का जो टाइम पीरियड था, कनिष्क का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? 78 से लेके 101 एडी तक। नेक्स्ट पॉइंट है
319 से 320 एडी के बीच में क्या हुआ था? कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता इरा। गुप्ता इरा की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 319 से 320 एडी के बीच में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 405 से 411 एडी के बीच में क्या हुआ था? विजिट ऑफ चाइनीज ट्रैवलर फाहीन। बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आए थे, फाहीन। इन्होंने ये कब आए थे इंडिया में? 405 से 411 एडी के बीच में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 606 से 647 एडी के बीच में क्या हुआ था? हर्षवर्धन रीजन। हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो दोस्तों कब से कब तक था? 606 से 647 एडी के बीच का। फिर आता है 1001 में क्या हुआ था? फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का इंडिया में पहली बार हमला हुआ था। हु डिफीटेड जयपाल रूलर ऑफ पंजाब। और जिसने क्या किया था? पंजाब की रूलर, जो पंजाब के जो शासक थे जयपाल, उनको हराया था। तो महमूद गजनी पहली बार इंडिया में दाखिल कब हुए थे? कब उन्होंने हमला किया था? 1001 में। और उन्होंने सबसे पहले किसको हराया था? पंजाब के रूलर, पंजाब के शासक जयपाल को। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1025। 1025 में क्या हुआ था? डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय महमूद गजनी। महमूद गजनी ने जो हमारे सोमनाथ टेम्पल है, गुजरात का बहुत ही फेमस सोमनाथ टेम्पल है, उसको डिस्ट्रक्ट किया था, उसको तोड़ा गया था, उसमें बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई गई थी। तो ये कब हुआ था? 1025 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस सीरीज़ के जो हमारे पहले के जो 800 क्वेश्चन है उसका जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनक्लोज कर दूंगी, ताकि अगर आपको उन 800 क्वेश्चन को पढ़ना हो, उनको स्टडी करना हो, तो आप उस उस लिंक की हेल्प से उन वीडियोस को देख पाए। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1191। 1191 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था? महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और कौन जीता था इस युद्ध को? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1192। 1192 में क्या हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। ये भी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे वो बुरी तरह हार गए थे। और कौन जीता था? महमूद गजनवी जीता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1206। 1206 में क्या हुआ था? एक्सेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली का जो तख्त था, दिल्ली का जो थ्रोन था, उस पर कौन आ गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आ गया था। कब आया था ये? 1206 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1210। 1210 में क्या हुआ था? डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। कब वो राजा बने थे दिल्ली के? 1206 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। फिर बात आती है 1221 में क्या हुआ था? चेंगीज खान इन्वेडेड इंडिया, मंगोल इन्वेजन। पहला मंगोल इन्वेजन किसके द्वारा किया गया था? चेंगीज खान के द्वारा। कब किया गया? 1221 में। ठीक है, 1221 में मंगोल के जो राजा थे चेंगीज खान, उनके द्वारा इंडिया पे हमला किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1236। 1236 में क्या हुआ था? एक्सेशन ऑफ रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान कौन है। रजिया सुल्तान इंडिया की पहली और आखिरी मुस्लिम रूरल है, लेडी मुस्लिम रूरल है। पहली महिला मुस्लिम शासक कौन रही है इंडिया की? रजिया सुल्तान। और आखिरी महिला मुस्लिम शासक कौन रही है? रजिया सुल्तान। तो ये कब बनी थी? 1236 में। हमारा अगला पॉइंट है 1296। 1296 में क्या हुआ था? एक्सेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हुआ था। कब? 1296 में। 1316 में क्या हुआ था? डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में। दोस्तों आपने वो मूवी देखी है पद्मावत? पद्मावत में जो रणवीर सिंह का जो रोल था वो अलाउद्दीन खिलजी, वही वाले अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मावत मूवी में है। रणवीर सिंह ने जिनका कैरेक्टर रोल प्ले किया है वही अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हो सके तो मूवी आप देख सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस, फर्दर नॉलेज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1336। 1336 में क्या हुआ था? फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ। साउथ में जब हमारे नॉर्थ में ये सब हो रहा था, अलाउद्दीन खिलजी आ रहे हैं, रजिया सुल्तान आ रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक है, कभी कोई हमला कर रहा है, तो उस टाइम पे साउथ में विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन हुआ था, स्थापित हुआ था। विजयनगर एम्पायर कब हुआ था? 1336 में। हमारा अगला पॉइंट है 1351। 1351 में क्या हुआ था दोस्तों? एक्सेशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है वो
राजा बन गए थे उस टाइम पे। कब बने थे राजा? 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी का फाउंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1398। 1398 में क्या हुआ था? तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया। इंडिया में तैमूर के द्वारा हमला किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1469। 1469 में क्या हुआ था? बर्थ ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक जी का बर्थ कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1494। 1494 में क्या हुआ था दोस्तों? एक्सेशन ऑफ बाबर इन फरगाना। फरगाना में बाबर का हमला हुआ था। बाबर ने वहाँ पर शासन किया था। कब किया था? 1494 में। 1497 से 1498 में क्या हुआ था? फर्स्ट वॉयज ऑफ वास्को डी गामा टू इंडिया। इंडिया में पहली बार वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? 1497 से 1498 के बीच में। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है 1526। 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और जिसकी वजह से और इसी इंसिडेंट की वजह से मुगल डायनेस्टी को फाउंड किया था बाबर ने। कब किया था? 1526 में। पहला बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें कौन जीते थे? बाबर जीते थे। और मुगल डायनेस्टी के फाउंडेशन किसके द्वारा करी गई थी? बाबर के द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1527। 1527 में क्या हुआ था दोस्तों? बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर डिफेटेड राणा संगा। और बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में हुआ था? बाबर एंड राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1530। 1530 में क्या हुआ था दोस्तों? डेथ ऑफ बाबर। बाबर की मृत्यु हो गई थी एंड एक्सेशन ऑफ हुमायूं। और हुमायूं को क्या बना दिया गया था? राजा बना दिया गया था। फिर 1539 में शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, जो कि किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था एंड बिकेम इंडियाज एम्परर। और जिसके बाद शेर शाह सूरी इंडिया के राजा बन गए थे, इंडिया के शासक बन गए थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है 1555। 1555 में क्या हुआ था? हुमायूं रिकैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उन्होंने, जो हुमायूं है, उन्होंने शेर शाह सूरी को हरा दिया था और दिल्ली का तख्त अपने नाम पर वापस कर लिया था। 1556 में क्या हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर डिफेटेड हेमू। किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और जीते कौन थे इसमें? अकबर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1576। 1576 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी दोस्तों? 1576 में। किस किस के बीच में हुई थी? राणा प्रताप के और अकबर के बीच में। राणा प्रताप और अकबर के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, जिसमें राणा प्रताप को हरा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1582। 1582 में क्या हुआ था? दीन ए इलाही फाउंडेड बाय अकबर। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही फाउंड किया गया था। कब क्या किया गया था? दीन ए इलाही फाउंड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1582 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1600। सन 1600 में क्या हुआ था दोस्तों? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1600 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1605। अकबर डाइड एंड एक्सेशन ऑफ जहांगीर। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी। और जहांगीर राजा कब बने थे? 1605 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1606। वर्ष 1606 में क्या हुआ था? एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव द फिफ्थ गुरु ऑफ सिक्स। ठीक है, गुरु अर्जुन देव का एग्जीक्यूशन हुआ था। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख के 5वें गुरु हुआ करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1611। 1611 में क्या हुआ था? जहांगीर मैरिज नूरजहां। जहांगीर की शादी नूरजहां के साथ कब हुई थी? 1611 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1615। 1615 में क्या हुआ था दोस्तों? सर थॉमस रॉय विजिटेड जहांगीर। सर थॉमस रॉय जो कि ब्रिटिशर थे, वो जहांगीर की कोर्ट में आए थे। कब आए थे? 1615 में। 1627 में क्या हुआ था दोस्तों? बर्थ ऑफ शिवाजी एंड डेथ ऑफ जहांगीर। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1627 में। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? वर्ष 1627 में।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1628। 1628 में क्या हुआ था? शाहजहाँ बिकम एम्परर ऑफ इंडिया। इंडिया के राजा कौन बन गए थे? शाहजहाँ। शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, जिन्होंने मुमताज अपनी अपनी वाइफ मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो कब बने थे वो राजा? 1628 में। 1631 में डेथ ऑफ मुमताज महल। 1631 में मुमताज महल जो कि शाहजहाँ की वाइफ थी, उनकी मृत्यु हुई थी। 1634 में क्या हुआ था? द इंग्लिश परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया इन बंगाल। बंगाल में, इंडिया में सबसे पहले जो ट्रेड की जो परमिशन थी ब्रिटिशर्स को, वो बंगाल में ही मिली थी। तो ब्रिटिशर्स को ये परमिशन मिल गई थी। कब मिली थी? 1634 में। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। इसी जोश के साथ हम आगे के 50 क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1665। 1665 में क्या हुआ था दोस्तों? शिवाजी इम्प्रिजेंट बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को बंदी बना लिया गया था। कब बनाया गया था? 1665 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1675। 1675 में क्या हुआ था? एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर द 9th गुरु ऑफ सिक्स। जो हमारी सिखों के जो 9th गुरु है, गुरु तेग बहादुर, उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1675 में। फिर हमारा पॉइंट आता है 1708। 1708 में क्या हुआ था? डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ सिक्स। सिखों के 10वें गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1708 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1739। 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। नादिर शाह ने इंडिया में हमला कब किया था? 1739 में। हमारा अगला पॉइंट है 1757। 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया एट द हैंड्स ऑफ लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के हाथों, लॉर्ड क्लाइव की बदौलत इंडिया में ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। और हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों 1761। 1761 में क्या हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1764 में। फिर बात आती है अगले पॉइंट की 1765। 1765 में क्या हुआ था? क्लाइव अपॉइंटेड कंपनीज गवर्नर इन इंडिया। जो हमारे क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव थे, उनको इंडिया में कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1765 में। 1767 से 1769 के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर। पहला एंग्लो मसूर वॉर कब हुआ था दोस्तों? 1767 से 1769 में। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट 1780। 1780 में क्या हुआ था दोस्तों? बर्थ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 में। 1780 से 1784 1780 से 1784 के बीच में क्या हुआ था? सेकंड एंग्लो मसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मसूर वॉर कब हुआ था दोस्तों? 1780 से 1784 के बीच। 1790 से 1792 में क्या हुआ था? थर्ड एंग्लो मसूर वॉर। ठीक है दोस्तों, इससे जो पहले की वीडियो है, इसमें इन लड़ाइयों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको इनके बारे में अच्छे से जानना है तो आप इससे पहले की जो वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं इन वॉर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है 1793। 1793 में क्या हुआ था? द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था? 1793 में। हमारा अगला पॉइंट है 1799। 1799 में क्या हुआ था दोस्तों? फोर्थ एंग्लो मसूर वॉर। चौथा एंग्लो मसूर वॉर कब हुआ था? 1799 में, जिसमें डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, और जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, या फिर हम ये पूछ सकते हैं किस युद्ध की तहत, किस युद्ध में लड़ते हुए, किस बैटल में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? फोर्थ एंग्लो मसूर वॉर के समय पर। अगला क्वेश्चन है 1802। 1802 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ बसेन। बसेन का समझौता हुआ था। 1809 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर का समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1809 में। अगला पॉइंट है 1829। 1829 में क्या हुआ था? प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिटेड। सती प्रथा थी। जो सती प्रथा क्या होती है दोस्तों? जब अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होती थी उसको उसके हस्बैंड की
चिता के साथ जिंदा जलाया जाता था वो होती थी हमारी सती प्रथा। तो इस सती प्रथा को ख़त्म किया गया था कब? 1829 में। दोस्तों कौन से राजा थे जिनका सती प्रथा को ख़त्म करने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है? तो वो राजा थे राजा राम मोहन रॉय। फिर 1830 में क्या हुआ था? राजा राम मोहन रॉय विजिट्स इंग्लैंड। राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, वो इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1830 में। 1833 में क्या हुआ था? डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय एट ब्रिस्टल इंग्लैंड। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। नेक्स्ट पॉइंट है 1839 से 1842 में क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। पहला एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था? 1839 से 1842 के बीच में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1845 से 46 के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच में। 1852 में क्या हुआ था? सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर। दूसरा एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ था? 1852 में। 1853 में क्या हुआ था दोस्तों? फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि इंडिया में पहली बार रेलवे लाइन कब बनी थी, कब बिछाई गई थी, या फिर ये कह सकते हैं इंडिया में रेलवे कब स्टार्ट हुआ था? 1853 में। पहली जो लाइन थी वो किसके बीच में थी, या फिर जो पहली ट्रेन थी वो किस किस के बीच में चलाई गई थी? बॉम्बे एंड थाने के बीच में। एंड टेलीग्राफ लाइन इन कैलकाटा, और कैलकाटा में टेलीग्राफ लाइन कब स्टार्ट करी गई थी? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857। 1857 में क्या हुआ था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला युद्ध हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी का जो पहला युद्ध था वो कब हुआ था दोस्तों? 1857 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1861। 1861 में क्या हुआ था? बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1861 में। 1869 बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। 1885 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी, कि उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1889। 1889 में क्या हुआ था? बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1889 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1897। 1897 में क्या हुआ था दोस्तों? बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897 में। 1903 में क्या हुआ था? तिब्बत एक्सपीडिशन। तिब्बत एक्सपीडिशन कब हुई थी? 1903 में। 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। और ये किसके द्वारा किया गया? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, या फिर उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906। 1906 में क्या हुआ था? फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग बाय सलम मुल्ला एट ढाका। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इसमें से, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कब हुई थी, या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। किसके द्वारा करी गई थी? सलम मुल्ला के द्वारा मुस्लिम लीग की फाउंडेशन करी गई थी। कहाँ पर करी गई थी? ढाका। ढाका कहाँ पर है? हमारा बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1911। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली बिकम्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल दिल्ली कब बनाई गई थी दोस्तों? 1911 में। 1914 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन। जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में। 1918 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड्स। जो हमारा वर्ल्ड वॉर है, पहला जो वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। हमारा अगला पॉइंट है 1919। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मास्केयर एट अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1919 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट पॉइंट है 1920। 1920 में क्या हुआ था? खिलाफत मूवमेंट लॉन्च। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1920 में। 1927 में क्या हुआ था? बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया गया था। बॉयकॉट क्या होता है? किसी चीज़ को यूज़ ना करना, उसका बहिष्कार करना। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया था? 1927 में। 1928 में क्या हुआ था? डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, जो हमारे बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों?
1928 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। कब आया था? 1935 में। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिगिंस। विश्व युद्ध दूसरा कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में। 1941 में क्या हुआ था? एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सुभाष चंद्र बोस जी है वो एस्केप करके, मतलब बच के चले गए थे यहाँ से। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1941 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1942 अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया। इंडिया में क्रिप्स मिशन की अराइवल आगामी कब हुई थी? 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1945 ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट। लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल किया गया था। कब किया गया था? 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945 में। और वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध सेकंड की समाप्ति कब हुई थी? 1945 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1946। 1946 में क्या हुआ था? ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया। ब्रिटिश कैबिनेट जो मिशन है वो इंडिया में आए थे। 1947 में क्या हुआ था? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का समाप्त खात्मा हो गया था। एंड पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो हमारी जो धरती थी उसको इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था दोस्तों? 1947 में। 1947 में और क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी वॉज स्worn एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ से कई क्वेश्चंस कवर होते हैं। इंडिया के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उनके द्वारा किसको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू वॉज स्worn एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब किए गए थे? 1947 में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 1948। 1948 में क्या हुआ था? असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1948 में। सी राजा गोपालचारी बिकेम द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। इंडिया के पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट पॉइंट है 1948 में क्या हुआ था? वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था हमारा 1948 में। ओवर डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर। किस वजह से हुआ था? कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। इंडिया विंस लंदन ओलंपिक हॉकी मेडल। और इंडिया ने जो लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1949। 1949 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो हमारी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसको अडॉप्ट किया था। कब किया गया था अडॉप्ट? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ हमारे 100 पॉइंट्स थे, 100 क्वेश्चंस थे जो कि हमारी हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस का एक छोटा सा पार्ट था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।